यह कहानी स्वरचित है। कृपया इसकी चोरी ना करें। यह कहानी हमारे देश के उन सभी वीर जवानों को समर्पित है जो हमारे भरोसे अपने परिवारों को छोड़कर देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे देते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। देश प्रेम एक शौर्य गाथा भाग 4। अभी तक आपने जाना विक्रांत और श्रुति की शादी हो जाती है। श्रुति का बड़े ही प्यार से घर में स्वागत किया जाता है। श्रुति के आते ही विक्रांत के जीवन में खुशियां भर जाती हैं। कुछ दिन बाद विक्रांत की छुट्टियां खत्म हो जाती हैं और ड्यूटी पर वापस लौटने का समय आ जाता है। विक्रांत बिना श्रुति से नजर मिलाए टैक्सी में बैठकर चल पड़ता है। अब आगे विक्रांत ड्यूटी पर जाकर रिपोर्ट करता है और वापस अपनी ड्यूटी पर लग जाता है। ऐसे ही कुछ समय बीतता है और विक्रांत की प्रमोशन होकर वो कैप्टन से मेजर विक्रांत राणा बन जाता है। विक्रांत के घर उसकी बहन कनिका की शादी तय कर दी जाती है। कनिका की शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। मेजर विक्रांत को उनके घर वाले शादी के लिए छुट्टियां लेकर घर आ जाने के लिए कहते हैं। तो मेजर कहते हैं, हाँ, अरे भाई मैं ज़रूर आऊँगा। छोटी की शादी हो और मैं ना आऊँ, ऐसा हो सकता है भला? एक ही तो बहन है हमारी। मैं छुट्टी के लिए जल्दी ही अप्लाई करता हूँ। देखता हूँ कब तक छुट्टियाँ मिल जाएंगी। तुम शादी की तैयारियाँ शुरू करो। फिर विक्रांत अपनी पत्नी को फ़ोन लगाते हैं और कहते हैं, श्रुति, हमारी शादी में तुमने अपने हाथ में जो मेहंदी लगवाई थी उस पर मेरा नाम नहीं लिखवाया था। मैं चाहता हूँ इस बार छोटी की शादी में जब तुम्हें मेहंदी लगे तो मेरा नाम ज़रूर लिखाना। मैं वहाँ आकर अपना नाम तुम्हारे हाथ में ज़रूर ढूंढूंगा। श्रुति कहती है, जी ठीक है, पर आपको ढूंढने में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी। इतनी आसानी से नाम मिलने वाला नहीं है। हाँ, तो हमें कौन सी जल्दी है? पूरी रात होगी तुम मेरे पास, पूरा जोर लगा दूंगा, लेकिन नाम तो ढूंढकर ही रहूंगा। उधर दूसरी तरफ भारत पर एक बड़े हमले की तैयारी हो रही थी, जिसका सरगना अब्दुल रहमान था। उसने कुछ लड़कों को इस हमले के लिए कड़ी ट्रेनिंग दी थी और वो सही दिन का इंतज़ार कर रहे थे। इधर भुज आर्मी कैंप में पार्टी चल रही थी। सभी जवान नाच गा कर जश्न मना रहे थे। रात के 2 बजे सभी थक हार कर सो जाते हैं। कुछ दूरी पर इंतजार कर रहे 6 दहशतगर्द सही समय की राह देख रहे थे। सबकी सो जाने के बाद कंटीले तारों को बड़ी ही सावधानी से काटकर वो सब आर्मी कैंप में दाखिल हो जाते हैं। सब कैंप के अलग अलग हिस्से में जाकर सो रहे जवानों के ऊपर धनाधन फायरिंग शुरू कर देते हैं। जब तक कुछ जवान संभल पाते, वो उधर बम फेंक कर वहां से तुरंत बाहर निकल जाते हैं और बम ब्लास्ट होने से वहां सभी जवान शहीद हो जाते हैं। यह सब इतना जल्द हुआ कि किसी को भी संभलने का मौका नहीं मिल पाया। आखिर उन बेरहमियों ने निहत्थे जवानों पर हमला किया था। कुछ ही मिनटों के अंदर हमारे काफ़ी जवान शहीद हो चुके थे। जब तक कोई संभल पाता, सभी दहशतगर्द वहां से जा चुके थे। इधर देश पर मानो पहाड़ टूट पड़ा था। एक ही रात में देश अपने कई जवान खो चुका था। इससे पूरा देश हिल गया था। कई घरों में तो चूल्हा तक नहीं जला था।
सभी जवानों की छुट्टियां रद्द कर दी गई थी। अब कोई अपने घर नहीं जा सकता था। आखिर देश पर इतना बड़ा हमला जो हुआ था। हाई लेवल की मीटिंग हुई। एनएसए, तीनों सेनाओं के सेना अध्यक्ष और खुफिया एजेंसियों के हेड को भी इस मीटिंग में शामिल किया गया। इसमें पता किया गया कि हमला कराने वाला कौन है और अभी वो कहाँ है। पता लगा कि इस हमले का मास्टरमाइंड अब्दुल रहमान है। उसका पता लगाने के लिए सभी खुफिया एजेंसियों को कह दिया गया। सभी ने अपने इन्फॉर्मर काम पर लगा दिए। कुछ दिनों बाद खबर मिलती है इस आतंकवादी हमले का सरगना अब्दुल रहमान 2 दिन के लिए भारत आ रहा है, उन सभी दहशतगर्दों से मिलने जो इस हमले में शामिल थे। यह खबर सुनते ही सभी अलर्ट हो जाते हैं। देश के बेस्ट आर्मी ऑफिसर्स की एक टीम बनाई जाती है, जिसमें मेजर विक्रांत राणा भी शामिल होते हैं। इस टीम का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी विक्रांत राणा को सौंपी जाती है। मेजर विक्रांत राणा इस ऑपरेशन को नाम देते हैं ऑपरेशन तांडव। सभी ऑफिसर्स इस ऑपरेशन के लिए पूरे जोश के साथ तैयारियां शुरू कर देते हैं। अब्दुल रहमान भेष बदलकर खुफिया तरीके से भारत आ चुका था, अपने उन तमाम दहशतगर्दों का मसीहा बनने। मेजर विक्रांत राणा की टीम अपने ऑपरेशन के लिए निकल पड़ती है। उन्हें अब्दुल रहमान के ठिकाने का पता दे दिया जाता है। वो जंगलों में जमीन के नीचे बनी हुई बड़ी बड़ी सुरंगें होती हैं। ऊपर से देखने पर तो कोई भी नहीं कह सकता था कि यहाँ दहशत का खूनी खेल खेलने की ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन यही इनका अड्डा था और अब्दुल रहमान आज इनसे मिलने यहीं आने वाला था, एक आम इंसान बनकर। मेजर विक्रांत राणा और उनकी टीम जंगलों में घात लगाए हुए बैठी थी, ताकि इन सबको यहीं एक साथ खत्म किया जा सके कि आगे वो किसी बेगुनाह का खून न बहा सके। अब्दुल रहमान वहां पहुंच जाता है। उसके आते ही वहां जोश के साथ नारे लगने शुरू हो जाते हैं। मेजर और उनकी टीम सही समय का इंतजार कर रहे थे और रात होते ही वो पूरी प्लानिंग के साथ अंदर घुस जाते हैं। कुछ लोग वहीं सुरंग के बाहर पहरा दे रहे थे। उन्हें चुपके से उनकी टीम के मेंबर पीछे से आकर मुंह बंद करके झाड़ियों में ले जाते हैं और उनका वहीं काम तमाम कर दिया जाता है। अब वो लोग सुरंग में घुस जाते हैं और वहां चुन चुनकर सभी का सफाया कर दिया जाता है। गोलियां बरसनी शुरू हो जाती हैं। वहां एक एक आतंकवादी की पहचान करके उसको मार गिराया जाता है। जो भी आतंकवादी भुज हमले में शामिल थे, उनकी पुष्टि कर ली जाती है, लेकिन अब्दुल रहमान उनमें कहीं भी नजर नहीं आता। मेजर विक्रांत राणा अपनी टीम को बाहर भेजते हैं कि शायद अब्दुल रहमान किसी दूसरे रास्ते से बचकर जंगल की तरफ भागा हो, लेकिन आज कुछ भी हो जाए उसे छोड़ना नहीं है। टीम बाहर आ जाती है। मेजर विक्रांत राणा जैसे ही मुड़ने लगते हैं, उन्हें हड़बड़ाहट में कुछ गिरने की हल्की सी आवाज सुनाई देती है। मेजर वहां तलाशी लेना शुरू कर देते हैं। तभी उन्हें दीवार में कुछ नजर आता है, कुछ अलग। वो वहां तलाशी लेना शुरू करते हैं तो दरवाजे की तरह वह दीवार खुल जाती है। दीवार जैसा दिखने वाला दरवाजा वहां बनाया गया था, जिसके पीछे अब्दुल रहमान छिपा हुआ था। अब्दुल रहमान को देखते ही वो उसके सीने में
धाए धाए कई गोलियां उतार देते हैं और अब्दुल रहमान वहीं ढेर हो जाता है। मेजर राणा जैसे ही पीछे मुड़कर जाने लगते हैं, वहां घात लगाए छिपा बैठा एक आतंकवादी मेजर विक्रांत राणा पर धारदार हथियार से हमला करता है। वो उनके पेट पर 2-3 वार करता है, जिससे विक्रांत राणा का खून बड़ी तेजी से बहने लगता है। लेकिन विक्रांत राणा घायल होते हुए भी उसको गर्दन से पकड़ लेते हैं और एक झटके में उसकी गर्दन घुमाकर उसका काम तमाम कर दिया जाता है। ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है। मेजर घायल हालत में इसी तरह लड़खड़ाकर गुफा से बाहर आ जाते हैं, लेकिन गुफा के बाहर आते ही वो घायल होने के कारण गिर जाते हैं। जब उनके साथी ऑफिसर उनको इस हालत में देखते हैं तो वो उन्हें संभालने लगते हैं। तभी मेजर विक्रांत राणा उन्हें बताते हैं कि अब्दुल रहमान मारा गया। वो वहां अंदर ही छिपा हुआ बैठा था। लेकिन इसी दौरान एक दहशतगर्द ने मेरे पेट पर 2-3 धारदार हथियार से वार किए। ऑपरेशन पूरा होने की खबर आर्मी में पहुंचा दी जाती है और मेजर विक्रांत राणा को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल में मेजर से मिलने उनका जिगरी दोस्त, उनका बेस्ट फ्रेंड सुशांत आता है। वो सुशांत को कहते हैं, यार, छोटे को वादा किया था कि मैं उसकी शादी में जरूर आऊंगा, पर लगता है अब। सुशांत ने उनको कुछ भी बोलने से वहीं रोक दिया। कुछ घंटों बाद ज्यादा खून बह जाने की वजह से मेजर विक्रांत राणा को बचाया नहीं जा सका। मेजर विक्रांत राणा देश के वीर शहीदों में अपना नाम लिखवाकर जा चुके थे। क्या होगा जब हाथों में मेजर विक्रांत राणा के नाम की मेहंदी लगाए श्रुति उनका इंतजार कर रही होगी और उसे पता चलेगा कि मेजर अब उन्हें छोड़कर हमेशा के लिए जा चुके हैं। क्या होने वाला है कहानी में आगे, जानेंगे अगले भाग में। तब तक अगर आप सभी ने अब इसके पिछले भाग नहीं देखे हैं तो चैनल पर विजिट करके उन्हें ज़रूर देख लीजिए। और अगर आपको आज की मेरी ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।